रात अंधेरी थी। तीनों दोस्त समीर, फैजान और इमरान जंगल के रास्ते पर कदम रखते हैं। चांद बादलों के पीछे छुप गया है और जमीन से घनेरी धुंध उठ रही है। जैसे जैसे वो जंगल के अंधेर बढ़ते हैं, उनकी टॉर्च की रोशनी बस कुछ कदम तक ही पहुंचती है। आसपास के पेड़ टेढ़े मेढ़े और अजीब लगने लगते हैं, जैसे जिंदा हूं। अचानक जंगल में हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंजती है। इमरान घबराकर रुक जाता है। फैजान हंसी में उड़ान की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज भी बंद थी। इमरान की जोड़ी के पास एक पुरानी जंग लगी लोहे की चेन पड़ी होती है। जैसा ही वो चेन को उठाता है, वो अपने आप हिल जाती है। तीनों के चेहरे पे डर साफ दिखता है। अचानक तेज ठंडी हवा चलती है। पेड़ जोर से हिलने लगते हैं, जैसे जंगल खुद उन्हें भागा देना चाहता हो। सुंध के बीच से एक टूटा फूटा मंदिर सामने आता है। उसके अंदर से हल्की लाल रोशनी निकल रही है। तीनों दोस्त वहीं रुक जाते हैं। समीर टॉर्च उठाता है और तीनों धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखते हैं। अंदर अंधेरा और खौफ खामोशी छाई हुई है। मंदिर के कोने में एक पुरानी मूर्ति राखी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। दीवार पर लहू से लिखा था, जो भी यहाँ रुकेगा जंगल का हिस्सा बन जाएगा। ये देखकर उनकी रूह तक कांप उठती है। डर के मारे तीनों मंदिर से भाग निकलते हैं, लेकिन अब जंगल का रास्ता बदल चुका है। हर मोड़ पर कोहरा और गहरी होती जा रही थी। वो एक दूसरे का नाम लेकर चिल्लाते हैं, लेकिन धुंध इतनी गहरी थी कि एक दूसरे के साए भी मुश्किल से दिखते थे। तभी जंगल के बीच एक लंबी औरत दिखती है, सफेद फटे कपड़ों में। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती रहती हैं। तीनों उसे देखकर सन्यास में खड़े रह जाते हैं। वो औरत हवा में तैरती हुई उनकी तरफ आती है। लंबी हड्डी जैसी उंगली आगे बढ़ती है। उसके बालों ने आधा चेहरा छुपा रखा था। अचानक वो औरत तेज चीख मारती है। समीर की आंखें पल भर में सफेद हो जाती हैं। फैजान जमीन पर गिरकर होश हो जाता है और इमरान की जोड़ी जमीन में डूब जाती है। जंगल की जमीन कांप उठती है। औरत उनके ऊपर झुकती है। उसका मुंह खुलकर एक डरावनी गाल निकलता है और पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाता है। तीनों दोस्त धुंध में गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह गांव वाले जंगल के किनारे बस एक टॉर्च, वो जंग लगी चेन और एक खून से भरी डायरी पाते हैं। लेकिन तीनों दोस्त कभी नहीं मिलते और आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जंगल अपना शिकार कभी वापस नहीं करता।